गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है शनिवार और प्रणय की है छुट्टी स्कूल की आज, क्योंकि शनिवार को यहाँ पे छुट्टी होती है। बाकी दादू दादी चले गए हैं मैच को। मैं बाहर पे वही कैब देखने आई थी, कैब आ गई थी उनकी, तो वो चले गए हैं मैच। और मुझे जाना है आज पीजीआई बहुत ज़रूरी काम से, जो मैंने अभी तक किसी को बता नहीं रखा है। इसलिए अब मैं फटाफट खाना बना रही हूँ, दिन का खाना, क्योंकि 11:30 बजे प्रणय के पापा चले जाएंगे। तो मैं फटाफट दाल चावल रेडी कर देती हूँ। वो नाश्ता नहीं करेंगे, सिर्फ भात खाएंगे ना, इसलिए। तो हृदयांश और मैंने जाना है। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोग जा रहे हैं और हमारी ऑटो आ गई है। नहीं यार, ठीक हो रहा है, सामने पे आ गई, देखा, ये हमारी ऑटो। और प्रणय और उसके पापा ऊपर से देख रहे हैं। हाँ, अंकल। तो अभी हितांश और मैं पीजीआई पहुंच गए हैं और उन्होंने हमें बोला ओपीडी आज बंद है, आप इमरजेंसी में चले जाओ। तो हम लोग इमरजेंसी में गए, बट हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं बना आज। फिर हम वहाँ से घूमते घूमते पीजीआई के पूरे हॉस्पिटल में घूमे हम। जनरल हॉस्पिटल, न्यू ओपीडी, ओल्ड ओपीडी, हम लोग घूमते रह गए गोल गोल। आप यकीन नहीं करोगे, अंदर ही ऑटो वाले 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे ले लेते हैं, बस अंदर ही अंदर आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाने के। तो हम लोग अभी मोहनलालगंज के सीएससी में आए हैं। अब देखते हैं यहाँ हमारा काम होता नहीं होता है ना। तो सीएससी से मैं फटाफट काम निपटा के घर आ गई और इतने में हस्बैंड जी ने खाना वाना खा लिया था और वो तैयार होने लग गए थे। तो मेरे लिए और ज़्यादा इजी हो गया था। फिर वो तैयार होके चले गए नीचे और बच्चे उनको बाय करने आ गए। तो फिर मैं भी आ गई बच्चों के साथ उनको बाय करने। कभी कभी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज मम्मी लोग नहीं थे घर, तो वो नहीं आ रहे थे। मैंने ही जिद करके उनको बोला कि आप आ जाओ, मैं हितांश को लेकर जाऊंगी। तो फाइनली दोस्तों, मैं ना 11 बजे घर पहुंच गई थी। और जो मेरी हालत हुई है ना आज, उतने ही टाइम में मैं गई थी पीजीआई पहले। एक्चुअली परसों हृदयांश को एक कैट ने अपने नाखून लगा दिए थे वहाँ सुशीला तिवारी में। तो मैंने इसको रेबीज़ की एक डोज तो वहीं लगा दी थी पेस हॉस्पिटल में। तो और बाकी 3 डोज और लगनी है इसको। तो एक डोज मैंने सोचा था पीजीआई में लगेगा। पीजीआई वालों ने जो घुमाया ना आज, कभी बोला आप जनरल वार्ड में जाओ, इमरजेंसी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो ऐसे घूम घूम के लास्ट में पीजीआई में नहीं लगा। फिर मुझे जाना पड़ा मोहनलालगंज। फिर यहाँ से मोहनलालगंज गई मैं, लेकिन वहाँ पे मेरा काम बहुत ईजीली हो गया था, क्योंकि वहाँ पे एक लेडीज़ थी कोई खड़ी, जो वहीं की शायद कोई कार्यकर्ता थी। तो उनसे मैंने बोला कि मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं, 11 बजे मुझे घर पहुँचना है, क्योंकि पतिदेव को ड्यूटी में जाना है यहाँ से गोमती नगर, और आप प्लीज़ मेरा पर्चा बनवा दीजिए। तो वो बेचारी गई अंदर, वहाँ पे जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से करा के लाई, पर्चा बनवा के लाई। फिर मैंने इसको फटाफट में लेके इसको इंजेक्शन रूम में, तो उसके बाद फिर वहाँ से इसको टीका लग गया था, मतलब इंजेक्शन लग गई थी। फिर हम लोग वहाँ से कैब कर रहे थे, कब से ये कैब ट्राई कर रहे थे, और वहाँ पे कैब होती नहीं है, मुझे पता नहीं था, तो कैब हुई नहीं मेरी वहाँ से। फिर हम बिना कैब किए मतलब ऑटो लेके वापस आ गए। फिर वृंदावन गेट से हमने कैब किया। हाँ ठीक है, वहीं रख दो, वहीं पे रख दो। फिर उसके बाद कैब करी और 11 बजे मैं घर पहुंच गई थी। फिर टाइम से मतलब 11:15 बजे पतिदेव को जाना था और 11 बजे मैं घर पहुंच ही गई थी वैसे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैं खाना पीना सुबह बना के गई थी, दिन का खाना लंच बना के गई थी। तो मेरे घर आने तक दादू दादी भी पहुंच गए थे। तो फिर अभी हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है, किचन साफ़ भी हो गया है, बर्तन वगैरह भी धुल गए, पोछा वगैरह भी लगा दिया है। अभी बज रहे दिन के 1:30। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने की। उसके बाद सोच रही हूँ आज प्रणय के इंस्टीट्यूट जाएंगे, बहुत दिनों से नहीं गए हैं। तो देखो क्या होता है, थोड़ी देर और रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और हृदय सोया था, अभी उठा है, इसको खाना भी खिलाना है, उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे। तो आज पूरे 1 हफ्ते बाद प्रणय और मैं जा रहे हैं प्रणय के इंस्टीट्यूट। और हम लोग पिछले शुक्रवार को गए थे, पिछले शुक्रवार से हम आज ही जा रहे हैं। और धूप इतनी तेज़ हो रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, लू चल रही है, बिल्कुल गर्माहट ऐसी आ रही है ना, जिसको आग के सामने बैठे हैं।
तो प्रणय को इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे तेलीबाग के लिए। और रास्ते में इतनी धूप, और क्या बताऊँ, हाथ पैर ऑटो के इन डंडों में लग रहे थे ना, वो भी जल रहे थे। और बाहर से ऐसी गर्म हवा चल रही थी, और रास्ते में इतने ही सारे टेडी लटकाए हुए थे। तो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था, यार हमको इतनी गर्मी लग रही है, इनको भी तो गर्मी लग रही होगी ना। बस 2-2 कदम की दूरी पे आपको ऐसे टेडी दिख जाएंगे यहाँ पे। तेलीबाग शायद वृंदावन गेट से 5-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऑटो इतना इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद पहुँच गई मैं वो उसी दुकान पे जहाँ पे मुझे काम था। एक्चुअली मुझे अपना कुर्ता चेंज करना था, जो मेरे लिए थोड़ा टाइट हो रहा था। उसके बाद वहाँ पे इतनी धूप हो रही थी, तो मैं चली गई यहाँ पे। यहाँ पे ना परसों हमने लस्सी पी थी, पतिदेव और मैंने लस्सी पी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने आज फिर से यहाँ पे लस्सी पी। उसके बाद फिर मैं वापस आई। वो दुकान में भैया तो थे नहीं, इसलिए मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। और फिर मैंने हृदयांश के लिए डेली यूज़ के लिए यहाँ पे कपड़े देखे, जो कि कुछ खास मुझे पसंद नहीं आए। तो फिर उसके बाद मैं सीधे आ गई घर को वापस। और घर आते समय इतनी तेज़ धूप लग रही थी आगे सामने से। तो फाइनली मैं तेलीबाग होते हुए आ गई हूँ। और मैं जिस काम के लिए गई थी तेलीबाग, वो काम तो मेरा हुआ नहीं आज। बस भी मतलब मैं इतनी धूप में इधर उधर करने में ही रह गई आज सुबह से। आज जहाँ भी जा रही हूँ मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा है। सुबह पीजीआई गई, वहाँ मेरा काम नहीं हुआ। फिर वहाँ से भाग भाग के मोहनलालगंज जाना पड़ा। अभी अब तेलीबाग गई यहाँ से इतनी दूर, तो वहाँ भी मेरा काम नहीं बना। तो अब मैं पहुँच गई हूँ प्रणय के इंस्टीट्यूट। तो 2 घंटे का होता है यहाँ पे सेशन, अभी 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। अब जाती हूँ प्रणय, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर प्रणय को ले लूँगी वहाँ से। तो प्रणय की हो गई है छुट्टी। प्रणय और मैं थके हारे से जा रहे हैं अब घर को। ए प्रणय क्या कर रहा है? देख धूल उड़ा के इसने, यार इतना बदतमीज है ना, इतनी धूल उड़ा दी है। क्या किया है? और कपड़े कैसे बना के लाया है? तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर, और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई आज, बहुत दिनों बाद गई। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, सर दर्द हो रहा है। मैं लाई टमाटर जो कि 10 रुपये किलो हो रहे हैं, खाती गिरने वाले टमाटर हो रहे हैं, देखो। तो टमाटर हमारे में 10 रुपये किलो हो रहे हैं। और प्याज शायद 50 का 2 किलो, लौकी, धनिया और हरी मिर्च। धनिया तो फ्री में मिल जाता है, हरी मिर्च तो अभी बना रही हूँ मैं सब्जी। आज मैं लाई हूँ लौकी, आलू और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। लोहे की कढ़ाई में बिछी रखी है ये हमारी बहुत अच्छी कढ़ाई है लोहे की। इसमें ना सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे हृदयांश बैठा है बड़ी मज़े से। कुछ भी करो, मेरे को दिखाओ मम्मा, मेरे को दिखाओ, सब इसको दिखाना होता है। और बोल रहा था मेरे लिए पूरी बनाओ मम्मा। तो मैंने इसके लिए भी 2 पूरियाँ बनाई। अभी वेट कर रहेगी कब सब्ज़ी बनेगी। तो मैंने इसको बोला है टमाटर प्याज गला रही हूँ, तो मैंने इसको बोला मैं भी टमाटर प्याज दूँगी, उसके साथ खाएगा करके। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर हल्द्वानी में भी गर्मी हो रही थी, लेकिन इतनी नहीं लग रही थी जितनी यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। और आज तक ना मैंने सुशीला तिवारी के बारे में बस सुना था कि सुशीला तिवारी के डॉक्टरों का बिहेव अच्छा नहीं है, अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनका काम अच्छा नहीं है। आज सच मैं खुद एक्सपीरियंस किया है ना, तब पता चला है सच में वहाँ वालों का बिहेव अच्छा नहीं है। वहाँ पे डॉक्टरों से ना आप क्वेश्चन करते हो कि आपका बच्चा कैसा है, उन्होंने कभी हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। सीधे वो तो उन्होंने बात ही नहीं करी हमसे कभी एक बार भी। अगर किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव रहा होगा ना सुशीला तिवारी वालों का, मुझे नहीं पता, होंगे बहुत सारे लोग ऐसे जिनके साथ रहा होगा, लेकिन हमारे साथ नहीं रहा सच में। और मुझे लगता है सुशीला तिवारी में अगर आपको ट्रीटमेंट अच्छा चाहिए तो आपकी बहुत अच्छी वाली जान पहचान होनी चाहिए, तब जाके आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और हम 10 बार डॉक्टरों से पूछते थे कि
अभी हमारा बेबी कैसा है, हाइड्रेटेड है, लूज़ मोशन कितने हो रहे हैं करके। उन लोगों ने कभी हमको सीधे मुँह जवाब नहीं दिया, मतलब हमें जवाब ही नहीं दिया। एक दिन डॉक्टर जो थी वहाँ पे, लेडी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन है जो, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, मैं उनके पीछे पीछे बहुत आगे तक गई कि मैम प्लीज़ बता दीजिए बेबी कैसा है, यहाँ पे रह, मतलब अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है तो ठीक है, वरना हम कहीं बाहर ले जाएँ। उसने पीछे पलट के तक नहीं देखा, उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। इसलिए मैं तो कहूँगी भाई, सुशीला तिवारी में कोई मत जाना हल्द्वानी। जिसके बहुत बुरे दिन आए होंगे वही सुशीला तिवारी में जाएगा। और हमारे देखते देखते वहाँ पे 2 बच्चों की डेथ हुई थी। एक बच्चा चलो मैं मानती हूँ वो 7 मंथ का हुआ था, 7.5 मंथ का, और उसका वेट बहुत कम था, 1.5 किलो के आसपास उसका वेट था। तो उसकी मम्मी बहुत रो रही थी। 4 बेटियों के बाद उनका बेटा हुआ था। उसने अपना बेटा खोया है, उसकी सबसे बड़ी बेटी 16 साल की है। वो माँ इतनी परेशान है, उसको बोल रहे तुम्हें क्या ज़रूरत थी बेटा करने की, ये कोई बात होती है बताओ? ऐसा तो हम उनसे भी कह सकते हैं। उनको मतलब उनका इतना वो रखा है, और उस टाइम पे भी वो उनको इतनी बातें सुना रही है। और दूसरा एक और लेडी थी, उनका बच्चा कब से यहाँ था, वो भी रोज़ पूछते थे हमारा बच्चा कैसा, उन्होंने बताया नहीं। जब बच्चा ऐसे हो गया तब बोल रहे तुम्हारा बच्चा ऐसा हो गया। तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा इस बार सुशीला तिवारी का। प्लीज़ कोई सुशीला तिवारी पे भरोसा करके मत जाना मेरे हिसाब से।